नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म हवाई स्टॉक पर। और मैं हूं आप सभी के साथ हवाई यादव। साथियों, चीन अमेरिका के दबदबे को भारत ने चुनौती दी है और भारत ने कुछ ऐसा काम कर दिया है यहाँ पर कि जिससे अब चीन का जो पूरी दुनिया में और अमेरिका का यहाँ पर वर्चस्व चलता है, उसमें भारत जो है तीसरा नाम निकलकर सामने आने वाला है। जो पूरी दुनिया में सपना तो ऐसा है कि पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा यहाँ पर ग्लोबल एक्सपोर्टर बने वो भारत है, लेकिन देखते हैं अभी यहाँ पर कहां तक भारत पहुंचता है। लेकिन अभी फिलहाल भारत ने शुरुआत कर दी है विक्रम के नाम से। भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप जो है कि बनकर यहाँ पर तैयार हुई है। साथियों, आपको इस वीडियो में बताएंगे कि पहले ये सेमीकंडक्टर चिप होती क्या है और इसके लिए इतनी दुनिया में मारामारी क्यों है, और साथ ही आपको बताएंगे कब तक दुनिया जो है अगर ग्लोबल एक्सपोर्टर बनना चाहे भारत, तो कब तक ऐसा जो है कि पॉसिबल हो सकता है। साथ ही दुनिया की स्थिति, अमेरिका कहां पर है और चाइना भारत से कितना आगे है इस क्षेत्र में, सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो भी जरूर कर लीजिएगा। बाकी आपकी अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए 2 सितंबर 10:55 सुबह की ये हेडलाइन है कि सेमीकॉन इंडिया 2025 यूनियन आईटी मिनिस्टर प्रेजेंट विक्रम 32 बिट चिप टू पीएम मोदी, इंडिया फर्स्ट फुल्ली इंडिजीनियस माइक्रोचिप। यानी कि भारत की पहली पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा बनाई गई माइक्रोचिप है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी को यहाँ पर प्रेजेंट किया यूनियन आईटी मिनिस्टर विक्रम। मतलब कि जो यूनियन आईटी मिनिस्टर है इन्होंने, जिसका नाम है विक्रम 32 बिट की ये जो है कि चिप है। यहाँ पर आप फोटोज के जरिए देख सकते हैं ये सारी चीजें यहाँ पर बताते हुए जो आईटी मिनिस्टर हैं, और ये जो है इस तरीके की ये जो है कि यहाँ पर चिप है जिसको कि इन्होंने प्रेजेंट किया। तो बात करते हैं मतलब ये चिप होती क्या है, माइक्रो सेमीकंडक्टर जो है इसका इतना मारामारी क्यों है और ये चिप है क्या। तो देखिए, आप लोगों ने मतलब कई बार देखा होगा, चाहे छोटे बच्चे आप मतलब जब छोटे रहे होंगे तो जो सेट ऑफ बॉक्स होता था घरों में, तो उसमें आपने इस तरीके का जो है कि देखा होगा जिसको कि आईसी बोला जाता था एक तरीके से। तो इसमें से कोई भी कंपोनेंट, ये जो सारी चीजें हैं, ये इन्हीं को जो है कि बनाया जाता है सेमीकंडक्टर से। ये सेमीकंडक्टर्स के द्वारा ही बनाई गई चिप्स होती हैं। तो ये सारी चीजें जो है इसमें कंसीडर की जाती थी, इसमें बनाई जाती थी। तो ये काम किसमें आती है, तो देखिए ये जैसे ऑटोमेशन ड्राइविंग सिस्टम हो गया, चाहे आपका कैमरा हो गया, रोबोटिक का आर्म्स हो गया, या फिर रोबोट्स का जो दुनिया हो गई, या फिर आप स्मार्टफोन यूज करते हैं, गेमिंग खेलने के लिए आप जो पीसी वगैरह यूज करते हैं। तो ये छोटे प्रोडक्ट से लेकर आपकी मेडिकल जो इक्विपमेंट होते हैं, जैसे आपको क्या करना है, मतलब जो ये क्या किया जाता है, सीटी स्कैन किया जाता है, एमआरआई किया जाता है, इन सारी चीजों में इसका जो है कि प्रयोग होता है। और ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बिना आप समझिए कि आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चलने वाला नहीं है। साथियों, भारत का सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में यह कदम है। इसकी शुरुआत 2021 में किया गया था, जिसमें इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर केंद्र बनाने के लिए 76,000 करोड़ रुपए की जो है कि यह पहल की गई थी। साथियों, इसमें इस मिशन के 3 प्रमुख स्तंभ हैं, जिसमें पहला है विनिर्माण परिस्थितिकी तंत्र, जैसे कि फेब और असेंबली करना, परीक्षण करना और सुविधाओं की स्थापना करना। दूसरा है डिजाइन परिस्थितिकी तंत्र, जैसे कि डिजाइन करना, इसको चिप का किस तरीके से मतलब इसका डिजाइन होगा, ये सारी चीजें, और उसको प्रोत्साहित करना। साथ ही अनुसंधान और प्रतिभा का विकास करना, कि मतलब ये नहीं कि कोई भी उठा और जो है कि यहाँ पर ITI कर लिया, डिप्लोमा कर लिया और ग्रेजुएशन कर लिया और उठकर चला आया। साथियों, इसके लिए आपको प्रशिक्षित जो है कि यहाँ पर लोगों की आवश्यकता होगी, मतलब इसमें ट्रेंड लोग यहाँ पर चाहिए। साथियों, इसके चिप के डिजाइन, प्रशिक्षण, विश्वविद्यालय की साझेदारियां और इसमें अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं के माध्यम से इसमें कुशल जनशक्ति का निर्माण करना। तो ये जो है कि 3 इसके मुख्य स्तंभ है, इन 3 स्तंभों के बिना, इन 3 तंत्रों के बिना ये चीज पॉसिबल नहीं है। अब साथियों, नई दिल्ली में आयोजित सेमीकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन में इस यात्रा में प्रगति का नवीनतम प्रदर्शन था, और इसने उद्योग जगत के नेताओं की, नीति निर्माताओं और वैश्विक निवेशक और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों को सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता में भारत की तीव्र प्रगति को उजागर करने के लिए यहाँ पर एक साथ लेकर ये आया था। साथियों, अब बात करते हैं हिस्टोरिक लॉन्च की जो हुआ। इस चिप का पूरा नाम है विक्रम 3201 माइक्रो प्रोसेसर।
और आप कुछ इस तरीके का ये चिप है और आप यहाँ पर देख पाएंगे कि इस पे जो है कि इसरो का यहाँ पर लोगो बना हुआ है और ये विक्रम जो नाम है ये विक्रम साराभाई के नाम पर ही रखा गया है और इसका यूज जो है अभी वो इसरो ही करने वाला है। साथियों, सम्मेलन में केंद्रीय आईटी और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनको विक्रम 32 बिट सेमीकंडक्टर चिप उन्होंने भेंट की, जो भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी उच्च प्रदर्शन माइक्रो प्रोसेसर है जो चरम अंतरिक्ष प्रक्षेपण स्थितियों के लिए प्रमाणित है। अगर की पॉइंट्स की बात करें तो इसका नाम है विक्रम 3201 और ये नाम पड़ा है डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर, जिनको कि इंडियन स्पेस प्रोग्राम का जो है कि फादर इनको माना जाता है। वहीं इसको डेवलप किया गया है किसके द्वारा, तो ये इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC ये चिप का डिजाइन इन्होंने बनाया है, लेकिन जो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी है SCL चंडीगढ़ में उसने इसके जो फैब्रिकेशन है उस पर काम किया है। अब फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये अभी 180 nm की है और अगर फोन वगैरह में जो मतलब यूज होती हैं चीजें वो कितने की होती हैं, तो वो 3 माइक्रो मतलब नैनोमीटर से लेके यहाँ पर 5 नैनोमीटर तक की ये जो है कि चिप यूज होती है। लेकिन अभी भारत ने कितने की बनाई है, तो वो 190 और 180 नैनोमीटर की चिप यहाँ पर बनाई है। साथियों, इंडिया ओनली गवर्नमेंट ऑन्ड सेमीकंडक्टर फैब और ये मतलब कि ये पूरी तरीके से भारत के द्वारा ही इसको जो है कि डेवलप किया गया है। अब हेरिटेज की बात करें तो इसका जो सक्सेसर है ये विक्रम 1601 जो कि 16 बिट प्रोसेसर का यहाँ पर यूज करता है, जो कि इसरो 2009 से इसका यूज कर रहा था रॉकेट साइंस में, लेकिन अब इसका जो है कि इस्तेमाल इस चिप का भी इसमें किया जाएगा। ये इस तरीके की कुछ चिप यहाँ पर दिखाई देती है। अब बात करते हैं कि जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है इसकी विक्रम 3201 की, तो ये क्या है, तो देखिए अगर आर्किटेक्चर की बात करें तो 32 बिट RISC है, यानी कि रिड्यूस इंट्रोडक्शन सेट कंप्यूटिंग, जो कि प्रदर्शन में अगर इसकी विशेषताएं देखें तो ये फ्लोटिंग पॉइंट अंक गणित का समर्थन करता है, जैसे कि वैज्ञानिक और नेविगेशन गणनाओं के लिए यह महत्वपूर्ण है। साथ ही ये ADA प्रोग्रामिंग भाषा जो कि एरोस्पेस और रक्षा में प्रयुक्त की जाती है उसके साथ ये संगत है और प्रोग्रामिंग समर्थन का विस्तार करने के लिए सी कंपाइलर का इसमें जो है कि विकास अभी किया जा रहा है। अब रिलायबिलिटी की बात करें तो देखिए ये रेडिएशन टॉलरेशन डिजाइन है, यानी कि ये जो कॉस्मिक रेडिएशन होगी उसको ऑब्जर्व कर सकता है, यानी कि इससे इसको कोई भी क्षति नहीं होगी। साथ ही जो टेम्परेचर है, शॉक है और जो वाइब्रेशन है वो सारी चीजें से जो है कि मतलब इससे इसको कोई हानि नहीं होने वाली है। ये टेस्टेड है एंड वैलिडेटेड है PSLV C6 जो लॉन्च मिशन है उसमें, जो कि प्रूविंग इन फ्लाइट रिलायबिलिटी में यहाँ पर यूज होने वाला है। साथियों, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें अगर इस चिप की, तो ये अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स पर आत्मनिर्भरता की ओर कदम है हमारा, क्योंकि पहले इसरो उच्च स्तरीय कंप्यूटिंग के लिए विदेशी चिप्स पर निर्भर रहता था, यानी कि हमको अगर कोई उच्च स्तर का काम करना है तो हमको विदेश से इस चीज को मंगाना पड़ता था। लेकिन विक्रम 3201 के साथ भारत के पास अब स्वदेशी क्षमता है, जिससे आयात पर निर्भरता यहाँ पर कम होगी और निर्यात नियंत्रण प्रतिबंधों से जो है कि यहाँ पर बचा जा सकेगा। मतलब अगर मान लीजिए जिस तरीके से अमेरिका इस समय टैरिफ लगा रहा है, तो अगर हो सकता है कि आने वाले टाइम में या इस पर भी जो है कि प्रतिबंध लगा दे तो दिक्कत होगी। तो अगर भारत के पास खुद का ये रहेगा तो इससे निर्यात पर जो नियंत्रण है, प्रतिबंध लगने वाला होगा, तो उससे भारत को यहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं होगा। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना, अंतरिक्ष ग्रेड चिप्स रक्षा उपग्रहों और मिसाइल प्रणालियों और वैज्ञानिकों में भी जो है कि यह महत्वपूर्ण है। घरेलू चिप्स होने से रणनीतिक स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना, इसका जो तीसरा लक्ष्य है वो है राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना। अंतरिक्ष ग्रेड चिप्स रक्षा उपग्रह और मिसाइल प्रणालियों और वैमानिकी में महत्वपूर्ण है और घरेलू चिप्स होने से रणनीतिक स्वतंत्रता यहाँ पर सुनिश्चित की जाएगी। साथियों, अगर तकनीकी मानक की बात करें तो ये अभी 180 नैनोमीटर के व्यावसायिक रूप में यह अत्याधुनिक नहीं है, क्योंकि जो अभी फोन वगैरह में यूज होता है वो 3 से 5 नैनोमीटर का यहाँ पर चिप उपयोग में लाया जाता है। खैर अभी मतलब इतना छोटा भारत के पास, और बात करें तो ये चाइना के पास भी अभी ये टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो 3 से 5 नैनोमीटर की जो है कि चिप यहाँ पर बना पाए। तो ये मतलब एक भारत का कदम
विक्रम है अभी स्टार्टिंग फेज में, तो ये 180 नैनोमीटर की यहाँ पर बनाई गई है। अब साथियों बात करें कि भारत का सेमीकंडक्टर रोड मैप क्या है, ये विक्रम 3201 से जुड़ा है। तो देखिए सेमीकंडक्टर यूनिट्स की बात करें तो यहाँ पर 5 जो है सेमीकंडक्टर की यूनिट्स यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की इंडिया में लगाई जाएगी, जो कि गुजरात, असम, कर्नाटक और मेजर जो है कि इसके हब होंगे। वहीं OSAT यानी कि आउटसोर्सेड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टेड फैसिलिटी जो है कि यहाँ पर सेटअप की जाएगी। वहीं डिजाइन और इकोसिस्टम की बात करें तो ओवर 30 स्टार्टअप्स फंडेड अंडर डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि DLI के स्कीम के द्वारा, DLI स्कीम के द्वारा 30 से जो है अधिक यहाँ पर जो स्टार्टअप है उनको फंड किया जाएगा, ताकि वो इस तरीके की डिजाइन करें इन तरीकों की चीजों को, चिप्स को, और साथ ही यूनिवर्सिटीज के साथ भी इसको जो है कि लिंक किया जाएगा, जो चिप्स के डिजाइन के लैब होंगे। वहीं फ्यूचर चिप्स का जो प्लानिंग है वो है कि इसरो और जो SCL है वो मतलब कि डेवलपिंग करें एक कल्पना सीरीज करके प्रोसेसर, जो कि 64 बिट का प्रोसेसर होगा। ये सैटेलाइट एप्लीकेशंस के लिए जो है कि इसको बनाया जाएगा, और भारत ये प्रयास करेगा कि जो ये वाला होगा ये 180 नैनोमीटर से कम करके इसको 65 नैनोमीटर के आसपास का इसको जो है कि बनाया जाएगा। अब साथियों अगर ग्लोबल पोजीशंस की बात करें इस समय वर्तमान में कि दुनिया में जो देश इसको बना रहे हैं उनकी पोजीशन क्या है, तो यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो इसकी स्ट्रेंथ है वो, मतलब आप सभी को पता है कि अमेरिका के पास इसकी डिजाइनिंग के लिए एडवांस जो है कि इसका जैसे इंटेल हो गया, NVIDIA हो गया, AMD हो गया, तो ये इस तरीके की एप्पल वगैरह है, तो ये सारी चीजें जो है कि बनाती हैं। और ये जो आउटसोर्सेज मतलब कि ये जैसे ताइवान पे हो गया, साउथ कोरिया पे हो गया, सैमसंग वगैरह पे ज्यादा निर्भर है, उनसे जो है कि इस तरीके का काम करवाता है। लेकिन ये लीड किस में ले रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन के ऑटोमेशन में, जैसे टूल्स हो गया, चिप IP हो गई, और जो AI का एक्सेलरेटर हो गया, मतलब कि AI के दुनिया में आगे बढ़ने का, तो ये इसमें जो है कि ज्यादा सबसे आगे है, क्योंकि ये 3 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी इसके पास है। इंटेल और जो TSMC है इसके पास 3 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी है, ये उतना तक का जो है कि बना सकते हैं। वहीं अगर चाइना की बात करें तो ये हैवी गवर्नमेंट सपोर्ट है इसके पास, मतलब कि जो गवर्नमेंट है बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है यहाँ पर जो भी कंपनियां हैं उनको इस तरीके की चीजें करने के लिए। और ये अभी तक जो पहुंचे हैं वो 7 नैनोमीटर के प्रोडक्शन तक ही पहुंचे हैं, यानी कि ये जो अभी तक मिनिमम बना पाए हैं वो 7 नैनोमीटर का ही है। अभी ये जो है कि आगे इस पर फोकस कर रहे हैं, इसको और भी विस्तार करने का, साथ ही इसको असेंबल करने का, पैकेजिंग करने का, और ये सारी चीजें जो है कि यहाँ पर करने का। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत अभी नया नया स्टार्ट किया है जो कि 80 नैनोमीटर का है, और इसको जो है कि 28 नैनोमीटर तक के फैब्रिकेशन के विकास जो है कि अभी यहाँ पर जारी है। और चिप डिजाइन सेवाओं को मजबूत करने भारतीय इंजीनियर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए वैश्विक चिप डिजाइन को 20% से ज्यादा जो है कि यहाँ पर योगदान देता है। देखिए भारत जो है वो 20% से ज्यादा जो है कि योगदान देता है चिप की डिजाइनिंग सेवाओं में। लेकिन भारत ये काम किसके लिए करता है, तो ये विदेशों के लिए करता था, लेकिन अब यही काम भारत के लिए करेगा। भारत के जो इंजीनियर हैं वो अपने देश के लिए करेंगे। तो अब वैसे भी हमारा 20% कंट्रीब्यूशन था, तो ये अभी मतलब बहुत ही बेहतरीन होगा भारत के लिए भी। तो ये जो विक्रम 3201 स्वदेशी डिजाइन और विनिर्माण का प्रमाण है, लेकिन फिर भी अभी जो 180 नैनोमीटर पर ये रुका हुआ है, जो कि वैश्विक मानकों में जो कि 3 से 5 नैनोमीटर का है, ये अभी यहाँ पर बहुत कई पीढ़ियां जो है कि इससे पीछे हैं। साथियों उम्मीद करता हूँ सारी चीजें क्या था सेमीकंडक्टर किस तरीके से चीजें जो है कि रिलेट करनी थी वो आप लोग समझे होंगे। बाकी आप लोगों की अपनी क्या राय है, भारत इसमें कब तक आगे निकलेगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।